हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल टर्मिनल विभवांतर क्या होता है तथा टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? कह रहा है एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितना ऊर्जा के व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे संक्षेप में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ द्वारा लिखा जाता है। से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स को देखेंगे। कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैसा गुण होता है? लाक्षणिक गुण होता है। दूसरा, विद्युत वाहक बल सेल के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता। विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों और विद्युत अपघट्यों पर निर्भर करता है। यानी विद्युत अपघट्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी बनावट कैसी है, इलेक्ट्रोड पर और विद्युत अपघट्यों पर निर्भर करती है। लेकिन किस पे निर्भर नहीं करती है? आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट है सेल का ईएमएफ यानी सेल का विद्युत वाहक बल सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी कह रहा है विद्युत वाहक बल जो होता है सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यदि कोई परिपथ है उसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो सेल द्वारा व्यय ऊर्जा यानी खपत ऊर्जा या किया गया कार्य W हो तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? W बाई Q, जहां W क्या है? सेल द्वारा व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य है, और यहाँ पे Q क्या है? कोई चालक में प्रवाहित आवेश है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल विभवांतर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं टर्मिनल विभवांतर को। टर्मिनल विभवांतर को देखने से पहले हम देख लेते हैं ईएमएफ का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। चलिए हम देख लेते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कोई भी विद्युत परिपथ हो गया, उनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य, दो बिंदुओं के बीच किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अथवा में एक और परिभाषा देख सकते हैं, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को बाह्य परिपथ पर एक बार प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल
विभवांतर कहलाता है। यदि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, क्यू प्रवाहित होने वाले आवेश क्या हो, क्यू हो, तथा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू, तो टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर W बाई क्यू हो जाएगा। एंड टर्मिनल विभवांतर को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या होता है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कोई भी विद्युत परिपथ हो, उसमें विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित किए जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो चलिए दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम देख लेते हैं टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या होता है। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर निम्नलिखित इस प्रकार है। विद्युत वाहक बल एक साइड और विभवांतर एक साइड। विद्युत वाहक बल में देखेंगे, इसके कारण किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होती है। विभवांतर क्या होता है, यह विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी ये इस विद्युत वाहक बल के कारण किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप ही क्या किसी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है। दूसरा है, विद्युत परिपथ को भंग होने पर ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल यथार्थता बनी रहती है, शून्य नहीं होती है। यानी कह रहा है विद्युत परिपथ यदि भंग हो जाता है किसी कारणवश, तो उसकी जो शक्ति होती है, यानी जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो सदैव बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम विभवांतर में क्या होता है, कह रहा है किसी परिपथ को भंग होने पर बाह्य परिपथ का विभवांतर शून्य होता है। यानी कह रहे किसी परिपथ को भंग होने पर बाह्य परिपथ का विभवांतर क्या होता है, शून्य हो जाता है। परंतु सेल के टर्मिनलों के बीच जो सेल होता है, उनके टर्मिनलों के बीच के विभवांतर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तीसरा है, यह विभवांतर से बड़ा होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो विभवांतर से बड़ा होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। यहाँ चौथा पॉइंट है, इसका प्रयोग विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, जनित्र आदि में किया जाता है। यानी विद्युत वाहक बल का प्रयोग हम बैटरी में करते हैं, सेल में करते हैं, जनित्र में करते हैं, आदि में भी प्रयोग करते हैं। विभवांतर इसका प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या मध्य विभवों के अंतर को ज्ञात करने में किया जाता है। विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहलाता है। इसका प्रयोग यानी विभवांतर का प्रयोग कहाँ पे होता है, किन्हीं भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या मध्य विभवों के बीच के अंतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ इससे रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।